शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त के मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र का ऋषि श्रीम्बिटो मेघः, आपः देवता और छंद गायत्री है। मंत्र का शब्दार्थ है आपः मम तन्वे वरूथम भेषजम प्रणीत। यहाँ एक शब्द है वरूथम। वरूथम शब्द के वैदिक साहित्य में दो अर्थ मिलते हैं। एक अर्थ है गृहम और दूसरा अर्थ है दर्शनीयम, प्रशंसनीयम, सम्मान योग्यम, सम्मानार्हम, प्रशंसार्हम। अर्थात ये जो जल का उपयोग है मेरे लिए वो कैसा होना चाहिए कि मेरे अंदर उसकी कभी कमी नहीं होनी चाहिए। वरूथम, वो मेरे अंदर रहे जैसे अपने स्थान में रहता है, घर में रहता है, अपने निवास में रहता है। मम, मेरे जो तन्वे, मेरे शरीर में, वरूथम भेषजम प्रणीत, अर्थात मेरे अंदर ये जल जो है उसका कभी न्यूनता होने की, उसके बुरे होने की कोई संभावना ही न हो, ये ऐसा अवसर ही ना आए। इसलिए वो कहता है तन्वे, मेरे शरीर में, भेषजम आपः प्रणीत, तुम इस जल को मेरे शरीर में श्रेष्ठ प्रशंसनीय स्थिति में रखो, मेरे शरीर में प्रशंसनीय स्थिति में ये बना रहे। तो ये प्रशंसनीय स्थिति बनाना ये हमारे लिए आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। हम जल के नाम पर, जल की शुद्धि के नाम पर आज बहुत सारे उपकरण देखते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि शुद्धि के लिए जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, काम में लाते हैं, वो पदार्थ ही कालांतर में हमारे लिए विषाक्त होते हैं। हम जल को जल के रूप में प्रयोग न करके जल के उत्पाद के रूप में बहुत सारी चीज़ों को हम काम में लेते हैं और उसमें व्यापार बुद्धि के कारण से वो जल हमारे लिए जल होने के बाद भी रोग का कारण बन जाता है। आज हम कृत्रिम रसों का उपयोग करते हैं, कृत्रिम पेय हैं उनका उपयोग करते हैं और हमने अपनी स्थिति को ऐसा बना लिया है कि हम पानी पीना तो भूल ही गए हैं, भूल ही जाते हैं। हमको बड़ा गर्व अनुभव होता है, हमको अपना बड़ा संपन्नता प्रतीत होती है जब हम पानी के स्थान पर कृत्रिम पेय पीना चाहते हैं, पीते हैं। किंतु वो पेय स्वाद बुद्धि से बनाए गए हैं, व्यापार की प्रवृत्ति से बनाए गए हैं, इसलिए वो कभी भेषज नहीं हो सकते। वो भेषज होते तो हमारी उन्नति का कारण बनते, किंतु ऐसा नहीं है। उसके बुरे की मात्रा कितनी हो सकती है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो पेय हमारे लिए पानी में मिलाए हुए कुछ चीज़ों के साथ
नाना नामों से, रंगों से हमारे सामने आते हैं और उनका जो अंतिम रूप है वो हमारे सामने सुरा के रूप में उपस्थित होता है। तो ये सब हमने पेय बनाकर काम में लिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी भेषज नहीं है। वेद कहता है वो पानी तुम्हारे पीने की वस्तु ही नहीं है जो भेषज नहीं है, वो तुम्हारे उपयोग की चीज़ ही नहीं है यदि वो भेषज नहीं है। यदि भिषक गुणों से युक्त है तब तो वो वस्तु तुम्हारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकती है, किंतु जिसमें भेषज के गुण ही नहीं है, औषध के गुण नहीं है, अर्थात शरीर के निर्माण के गुण नहीं है, वो वस्तु तुम्हारे लिए अनुकूल कैसे हो सकती। तो हमारे यहाँ जो वस्तु शरीर के लिए उपयोग में आती है उसके लिए नियम है। उसके लिए दो विशेष बातें याद रखिएगा। हमारे यहाँ संदर्भ आते हैं कि हमारे लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। वो हमारे बल बढ़ाने वाली होनी चाहिए, वो हमारा जीवन बढ़ाने वाली होनी चाहिए। वो अन्न के रूप में है, जल के रूप में है, वायु के रूप में है, अन्य किसी पदार्थ के रूप में है, तो उसकी कसौटी है। तो वस्तु की कसौटी क्या है कि इस वस्तु के उपयोग से, खाने से, पीने से, प्रयोग में लाने से हमारी आयु बढ़नी चाहिए। इसके उपयोग में लाने से हमारा बल और स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए। किंतु आज आप जितने पेय पीते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हों, वो हल्के हों या वो सुरा जैसे अधिक प्रभावकारी हों, ये सब क्यों नहीं पीने चाहिए। हम इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। हम इसको पी करके अपनी उच्चता का अनुभव करना चाहते हैं। हम इसमें उच्चता का अनुभव कर सकते हैं यदि इसमें दो गुण पाए जाएं कि ये जीवन के आयु को बढ़ाने वाला हो और ये जीवन के स्वास्थ्य को बनाने वाला हो। यदि ये दो गुण किसी पेय में, खाद्य में, प्रयोज्य वस्तु में नहीं हैं, तो वस्तु कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सुंदर हो, हमारे लिए बेकार है, अनुचित है, अनुपयोगी है, हमारे लिए विष के तुल्य है। इसलिए हम जब इन चीज़ों का प्रचुर उपयोग करते हैं और हम उसके कारण से रोगी बन जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम तो रोगी क्यों हुए, हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, गलत खाया नहीं है, गलत पिया नहीं है, गलत बोला नहीं है। ऐसे आप बहुत कहते हैं। लेकिन वेद ये कह रहा है कि जिस पानी को आपने दवा बना के नहीं पिया, जिसमें अंदर आपके पीने वाली चीज़ में दवा के गुण नहीं थे, आपने वो तो दवा कहाँ पी, वो तो जहर पिया है। और जहर पीने के बाद आप स्वस्थ होने की कल्पना कैसे कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर पानी का जो विशेषण दिया है, वरूथम भेषजम प्रणीहि, तो मेरे अंदर प्रशंसनीय औषध के रूप में स्थापित हो, प्रशंसनीय औषध के रूप में विद्यमान रह, निवास कर, प्राप्त हो। अर्थात मैं जल को प्रशंसनीय बनाकर काम में लूँ, उत्कृष्ट बनाकर काम में लूँ। आजकल मैं विज्ञापन देखता हूँ, प्रचार देखता हूँ अच्छे जल के, लेकिन वास्तव में वो जल अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? कि वो व्यापार की दृष्टि से बनाए गए होते हैं। उनके अंदर जो प्राकृतिक गुण हैं वो समाप्त हो गए होते हैं। सामान्य रूप से प्रकृति आपको अधिकांश में शुद्ध चीज़ प्रदान करती है, और उसको यदि आपने बहुत छेड़छाड़ न की हो, उसमें मिलावट न की हो, उसको बिगाड़ने का यत्न नहीं किया हो, तो कभी भी वो वस्तु आपके लिए हानिकर नहीं होती है। आजकल हमने पानी पर ये प्रतिबंध मान लिया है कि पानी को हमें पानी के रूप में नहीं पीना है। उसको पानी के बोतल के रूप में पीना है, उसको किसी पेय के रूप में पीना है, शराब के रूप में पीना है, किसी और रूप में पीना है, तो उसका परिणाम हमारे लिए दुख है, शोक है, दरिद्रता है।
क्योंकि जो लोग आपको ये पिला रहे हैं उनके अंदर केवल एक इच्छा है कि वो आपका पूरा पैसा, पूरा धन लूट सकें। तो हमने उनके प्रचार के में भ्रमित होकर के जो सामान्य वस्तुएं हैं, सामान्य प्रयोग हैं, उनको भी अपने से दूर कर लिया है। हम ये भूल जाते हैं कि शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कि वो सामान्य परिस्थितियों में उसका निराकरण कर सकता है, लेकिन हम अपने आप को इन वस्तुओं के द्वारा इतना कोमल, इतना सुकुमार बना लेना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई चीज़ हमें सहन करने योग्य हो ही नहीं। हम इतने निर्बल हो जाएं, इतने कोमल हो जाएं कि हमारे ऊपर कोई वस्तु अनुकूल पड़े ही नहीं, सदा हम वस्तुओं के भी पराधीन रहें। तो ये बात आज हमारे संदर्भ में विशेष रूप से घटित होती है, और इस बात को जानने और समझने के लिए वेद का ये मंत्र बड़ा उपयोगी है। कहता है कि भगवान ने जो भी वस्तुएं दी हैं सामान्य रूप से वो आपके लिए बिल्कुल अनुकूल हैं, शहर में, आपके स्थान में। इसके लिए एक सूत्र काम करता है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। अर्थात जो मनुष्य जिस परिवेश में पैदा हुआ है, जिस परिवेश में रहता है, जिस भूमि का वो उत्पन्न हुआ है, वहाँ उसकी अनुकूलता होती है। उससे विपरीत परिस्थितियों में जाता है तो उसे कष्ट होता है, दुख होता है, असहनशीलता होती है। तो इसी तरह से मनुष्य को जो पानी है उपलब्ध है, उसमें मिलावट न हो, वो रुकने के कारण खराब न हुआ हो, उसके अंदर सूर्य की किरणें प्रभुत मात्रा में पड़ी हों, तो ऐसा जो जल है वो हमारे लिए स्वास्थ्यकर होता है। किंतु एक तो हमने जलों को बिगाड़ बहुत दिया है, और बिगाड़ने के से अधिक बिगड़ने का जो डर है वो हमारे अंदर पैदा कर दिया गया है। हम कुछ भी वस्तु लेने से पहले इस बात से डर जाते हैं कि ये पता नहीं हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। यदि वो मनुष्य की प्रवृत्ति में से होकर हमारे पास आई है, वो मनुष्य के हाथों से आई है, तो बहुत संभावना है वो हमारे लिए उतनी उपयोगी न हो, या उसके अंदर से उपयोगिता कम कर दी गई हो, या अनुपयोगिता उसमें, अनुचितता उसमें बढ़ा दी गई हो। तो इसलिए हम जो साधन व्यापार से हमको प्राप्त होते हैं उसके परिणाम स्वरूप हम मूल से बहुत दूर चले जाते हैं। जो चीज़ हमारे लिए प्राकृतिक दृष्टि से मिलने पर सुपाच्य है, लाभदायक है, स्वादिष्ट है, किंतु वही वस्तु जब आपको किसी उद्योग व्यापार के माध्यम से प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से आप भले ही उस पर लिखा हो कि ये आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपकी अनुकूलता से बहुत दूर जा चुकी होती है। जिस वस्तु में जितनी कृत्रिमता है, जितनी मिलावट है, जितने रसायन हैं, जितने रंग हैं, जितनी बातें हैं, वो सब के सब हमको नुकसान करने वाले होते हैं। हम अच्छा देखने के लिए रंग का उपयोग करना चाहते हैं, किंतु जो रंग मात्रा में डाले जाते हैं उसमें ये बताया जाता है कि विशेष हानि नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हानि न हो, हानि तो होती है, लेकिन विशेष हानि तो विशेष मात्रा में यदि वो रसायन हैं तो अधिक हानि पहुंचाने वाले हैं। ये बात आज हम जब अनुभव करेंगे तब इस मंत्र का रहस्य हमारी समझ में आएगा कि हम उस जल को पवित्र क्यों नहीं रख पा रहे हैं, और उसके पवित्र रखने का अर्थ क्या है, और पवित्र नहीं रख पाने के कारण हमको कितना मूल्य चुकाना पड़ रहा है। अर्थात एक तो हम अपने स्वास्थ्य का मूल्य चुकाते हैं कि हम बीमार होते हैं, एक हम पैसे का मूल्य चुकाते हैं,
एक उस पैसा कमाने के लिए हमारा जो परिश्रम गया, समय गया, उसका मूल्य हम चुकाते हैं। तो जो चीज़ स्वाभाविक थी, सहज थी, सुलभ थी, उससे हम उपयोग रहते तो इन रोगों से भी बचते, समय और धन की भी बचत करते और स्वास्थ्य का लाभ भी करते। किंतु आज की इस व्यवस्था में, कृत्रिम व्यवस्था में, व्यावसायिक व्यवस्था में, उद्योग की व्यवस्था में हम अपने मौलिक साधनों से बहुत दूर चले गए हैं, ये मंत्र कह रहा है। तो ये जो बहुत दूर गए हैं, इसके निकटता हमें कैसे हो, ये ज्ञान से है, क्योंकि हमारे अज्ञान वाले ज्ञान ने हमको इन वस्तुओं से, इन पदार्थों से दूर कर दिया। दो तरह से दूर कर दिया। एक तो हमने इनकी पवित्रता को, इनकी स्वच्छता को, इनकी उपलब्धता को हमने ध्यान ही नहीं दिया और वो इससे विपरीत दशा में चीज़ें चली गई। बड़ी बड़ी नदियाँ आज प्रदूषित हो गईं, बड़े बड़े तालाब प्रदूषित हो गए, बहुत घर के पानी प्रदूषित हो गए, कुओं के जल प्रदूषित हो गए। तो ऐसे प्रदूषित जलों का जब उपयोग करते हैं तो किसी के दांत गल जाते हैं, तो किसी की हड्डियां गल जाती हैं, तो किसी के अंग टेढ़े हो जाते हैं। तो जो जल हमारे लिए औषध होना चाहिए था, वो जल हमारे लिए विष बन गया। तो ये जल हमारे लिए विष नहीं, औषध होना चाहिए, औषध बनना चाहिए। तो ये जल औषध बनना चाहिए और बनना ही नहीं चाहिए। इस औषध की मात्रा जिसे हमें जितनी आवश्यकता है उतनी मिलनी चाहिए। तो इसलिए आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या समाज के अंदर पैदा हो गई, वो हमें स्वच्छ जल है, स्वच्छ वायु है, स्वच्छ स्वस्थ होने लायक अन्न है, इसकी प्राप्ति दुर्लभ हो गई, कठिन हो गई। हमको जो भी द्रव मिल रहा है, चाहे वो दूध के रूप में मिल रहा है, चाहे वो पेय के रूप में मिल रहा है, चाहे वो साधारण पानी के रूप में मिल रहा है, जो भी जिस रूप में भी हम उसे देखते हैं, तो हम ये अनुभव करते हैं कि इसमें इतनी मिलावट है, इतनी कृत्रिमता है, इतनी विषाक्तता है कि जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होनी चाहिए थी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हो गई है। तो इसलिए जो मुख्य बिंदु हमारे सामने है कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, इसलिए प्रकृति को हमें ठीक रखना आवश्यक है। और प्रकृति के पदार्थों के रूप में जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये इन सब में सहजता होनी चाहिए, प्राकृतिकता होनी चाहिए, जो स्वभाव का है प्रभाव वो होना चाहिए। आज हमें जो सबसे शुद्ध जल है, जिसे हम वर्षा का जल कहते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो उस जल को हम देखते हैं तो उसमें शुद्धता की कमी पाई जाती है। शुद्धता की कमी इसलिए पाई जाती है कि जो हमने पृथ्वी में, वातावरण में, वायु में जो रसायनों के कण फैला दिए हैं, जो रसायनों का मिश्रण मिला दिया है, जब बरसने वाला जल उसके साथ बरसता है तो वो जल स्वच्छ, पवित्र, अच्छा नहीं होकर के विषाक्त हो जाता है। हमारे यहाँ जल का कब उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, इस पर बहुत सारा कथन मिलता है। नदियों का जल किस ऋतु में काम में लेना चाहिए, किस ऋतु में नहीं लेना चाहिए, कुआं का जल काम में कब नहीं लेना चाहिए, और तो और पात्र की स्थिति, कौन सी ऋतु में कौन से पात्र में जल लेना चाहिए। सामान्य रूप से गर्मियों में घड़े का जल बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, शुद्ध होता है, किंतु वर्षा के काल में घड़े के जल के पानी का निषेध है। तो क्योंकि उसके अंदर जो शीतलता है, मलिनता है, उसके बढ़ने की संभावना रहती है, कृमि के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जल के उपयोग के लिए बहुत ही चिंतन किया गया है, उसकी पवित्रता को बनाए रखने का यत्न किया गया है। जल को हमें कौन से जल का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए एक बड़ी सुंदर पंक्ति चिकित्सा शास्त्र में मिलती है। शरद नादेयम नादेयम शरदि वसंते नादेयम नादेयम प्रनादेयम पानीयम पानीयम शरदि वसंते पानीयम। वो कहता है कि कौन सी ऋतु में
इसके लिए शास्त्रकार ये लिखता है कि जब वर्षा के बाद जल स्वच्छ होता है और उस नक्षत्र के समय में वो जल उसके अंदर उसकी चांदनी पड़ती है तो उसके गुणों से वो जल बहुत गुणी और औषध का उपयोगी बन जाता है। तो मंत्र में कहा है कि वो जल मेरे शरीर में औषध के रूप में विद्यमान हो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।